हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इकाई सेल क्या है। ठीक है, ये कितने प्रकार का है सारा बढ़िया से देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, एकदम आसान भाषा में। और आपको 100% गारंटी इस वीडियो को देखिएगा प्यारे बच्चों, इकाई सेल से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों देखो, इकाई सेल जानने से पहले आप लोग को जानना पड़ेगा प्यारे बच्चों इकाई एकाशीय जालक है क्या, तभी आप लोग इकाई सेल समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग समझ लीजिए प्यारे बच्चों इकाई जो आकाशीय जालक है वो है क्या। तो देखो प्यारे बच्चों, बिंदुओं का मतलब बिंदुओं का कहा जाता है एक रूप ही है, ये एक आकाशीय जालक है। यानी कि बिंदुओं का वह रूप होता है जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दर्शाता है। जैसे देखो बिंदुओं का, जैसे ये आप लोग को देखिएगा प्यारे बच्चों तो आकाशीय जालक है, एक आपका आकाशीय जालक। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका आकाशीय जालक है। ध्यान दीजिए, ये आपके कैसे आकाशीय जालक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो बिंदुओं का ऐसा प्रतिरूप है जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दर्शा रहा है। जैसे क्रिस्टल के कणों की व्यवस्था दर्शाने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ से देखिएगा, तो ये आप लोग का पूरा क्या चाहिए था, आप लोग को पता है ये आपका आकाशीय जालक है, जिसमें से जो इकाई सेल जो है प्यारे बच्चों एक का को मिल करके, यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका घर किससे बना हुआ था, आपका घर प्यारे बच्चों बना हुआ है, ये मान लीजिए आपका घर है। ठीक है, आपका घर किससे बना हुआ है, ईंटा से, यानी इकाई सेल को मान लो ईंटा है। ठीक है, तो आपका जो घर है प्यारे बच्चों एक एक ईंट करके बना हुआ है, मतलब एक एक इकाई सेल करके बना हुआ है। मतलब इसमें जो भी आप लोग का दोस्तों घेराव जो दिख रहा है चरकुट चरकुट, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसमें इकाई सेल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, इकाई सेल भरा हुआ है। अच्छा, इतना समझ के इकाई सेल भरा हुआ है। ये जो भी चीज आप लोग को दिख रहा है प्यारे बच्चों चरकुट चरकुट, ये सब प्यारे बच्चों एक प्रकार का कहा जाता है इकाई सेल का ही प्रकार है। कैसी है, इकाई सेल का एक रूप है। ये वाला अगर आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों बीच में, तो ये भी इकाई सेल ही है। यहाँ जहां पर आप लोग देखोगे प्यारे बच्चों, तो ये आप लोग का इकाई सेल ही है। यानी कहा जाए किसी घर को बनने में ईंट की जरूरत है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों आकाशीय जालक को बनने के लिए इकाई सेल की आवश्यकता है। ठीक है, ये बिंदुओं का एक प्रतिरूप है आपका आकाशीय जालक है। यानी बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, आकाशीय जालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आकाशीय जालक कहा जाता है। यानी बिंदुओं का वह प्रतिरूप होता है जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दर्शाता है। यानी कण की व्यवस्था को दर्शा रहा है प्यारे बच्चों, प्रत्येक बिंदु क्या दर्शा रहा है, क्रिस्टल में कणों का व्यवस्था को दर्शा रहा है प्यारे बच्चों इसमें। यानी अगर सिंपल आप लोग फिगर नहीं बनाना चाहते हो, बस इतना आप लोग बना देना प्यारे बच्चों, जैसे ये आप लोग इस तरह से इतना बना लोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका प्यारे बच्चों फिगर फाइनल कह सकते हो, ये भी आप लोग फिगर बना सकते हो आकाशीय झलक। देखो इसमें क्या चाहिए आप लोग को प्यारे बच्चों, किनारों पर देखोगे तो आप लोग देखेंगे तो बिंदु दिखेगा, तो बिंदुओं का ये वह रूप है जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दर्शा रहा है। जो कणों की व्यवस्था दर्शा रहा है इसी को आकाशीय जालक कहेंगे। ठीक है, जो कणों की व्यवस्था आप लोग को दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, ये पीला कलर में, यही आपका है प्यारे बच्चों आकाशीय जालक। ठीक है, यानी आकाशीय जालक प्यारे बच्चों कहा जाता है इकाई सेल से मिलकर बना हुआ है। ये देखो ये आप लोग का प्यारे बच्चों हो गया आपका क्या चाहिए, तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों कहा जाए आकाशीय जालक। आकाशीय जालक को ही हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसे स्टार मार के लिख देंगे, इसे क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। कौन जालक, क्रिस्टल जालक, इन्हें क्रिस्टल जालक भी कहते हैं, इन्हें क्रिस्टल जालक में कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें क्रिस्टल जालक में कहते हैं। प्यारे बच्चों बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका प्यारे बच्चों था आकाशीय जालक। हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे आकाशीय जालक क्या है। तो बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दर्शाता है। बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, कणों की व्यवस्था। ये जो दर्शा रहा है प्यारे बच्चों, इसमें क्या दर्शा रहा है, कणों की व्यवस्था दर्शा रहा है। इसी को हम लोग आकाशीय जालक कहेंगे, या संपूर्ण क्रिस्टल कहेंगे, या इसी को हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो ये आपका प्यारे बच्चों आकाशीय जालक है या क्रिस्टल जालक है। ठीक है, एग्जाम में आएगा आकाशीय जालक क्या है, तो कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिखना, बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, आकाशीय जालक कहते हैं। आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिख देंगे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग प्यारे बच्चों समझिए इकाई सेल है क्या। तो देखो इकाई सेल है क्या, तो संपूर्ण क्रिस्टल की छोटी सी छोटी वह इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल मतलब आकाशीय जालक का निर्माण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इकाई सेल। जैसे प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो मैंने अभी जो फिगर ये वाला आप लोगों को प्यारे बच्चों करवाया, जैसे ये देखो
ये वाला आपका फिगर है, कैसे बोलते हैं इसको, आकाशीय जालक या संपूर्ण क्रिस्टल, या इसी को बोलेंगे क्रिस्टल जालक है। तो हम बोलेंगे इकाई सेल का परिभाषा, संपूर्ण क्रिस्टल की बात छोटी से छोटी इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर, जिसको बार बार पुनरावृत्ति मतलब बार बार उसको अगर हम एक दूसरे पर सरियाएंगे तभी वो प्यार बच्चों क्या चीज निर्माण होगा, तभी वो आपका प्यार बच्चों आकाशीय जालक का निर्माण होगा। तो उसी को हम लोग बोलेंगे इकाई सेल, यानी कि बिंदुओं का मतलब ये तो आप लोग का प्यार बच्चों आकाशीय जालक है, ये है। लेकिन हम लोग को अगर इकाई सेल की परिभाषा पूछेगा बस कुछ नहीं बोलना है, लिखना है कि संपूर्ण क्रिस्टल की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर मतलब आकाशीय जालक को बार बार इसमें जितना आप लोग को घेराव दिख रहा है ना इसमें वो सारा इकाई सेल है, मतलब बार बार अगर पुनरावृत्ति किया तब ये आप लोग का संपूर्ण क्रिस्टल बना है। और इसी को हम लोग प्यार बच्चों बोलते हैं क्या चीज, इकाई सेल बोलते हैं। जैसे समझो यहाँ पर ध्यान पूर्वक आप लोग, ठीक है, ये आप लोग समझ लो, ठीक है। ये प्यार बच्चों मान लिया जाए आप लोग का क्या चीज है, ये आप लोग मान लो प्यार बच्चों, ये आपका प्यार बच्चों संपूर्ण क्रिस्टल मैं थोड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो जो प्यार बच्चों थोड़ा देर के लिए ये आपका मान लिया जाए प्यार बच्चों क्या चीज है, ये आपका संपूर्ण क्रिस्टल है, क्या चीज है, मानने में क्या है, मान लो ये संपूर्ण क्रिस्टल है। तो इसकी छोटी सी जो एक प्यार बच्चों जो इकाई है मतलब कि इसको एक वो अगर निकाला जाए ना तो वो आपका प्यार बच्चों इकाई सेल है, ठीक है। और जो पुनरावृत्ति आपको 9 को घर दिख रहा है ना, ये 9 घर पता है आप लोग का क्या चीज का है, ये आपका इकाई सेल का है, किसका है, इकाई सेल का। इकाई सेल होता कैसा है, तो ऐसा होता है देखो, ये आपका प्यार बच्चों क्या चीज है, तो यही आप लोगों का प्यार बच्चों क्या चीज है, इकाई सेल है, क्या चीज है, ये आपका इकाई सेल है, क्या चीज है, इकाई, ये आपका इकाई सेल है, ठीक है, क्या चीज है, इकाई सेल, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, लाल की जगह हरा ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपका रहा, ठीक है। इकाई सेल इसका नाम क्या चाहिए, आकाशीय जालक, आकाशीय, आकाशीय जालक। तो प्यारे बच्चों ये आपका आकाशीय जालक है, तो परिभाषा क्या बोलेंगे, संपूर्ण क्रिस्टल में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपूर्ण क्रिस्टल में, और इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक में। तब बोलेंगे परिभाषा, आकाशीय जालक का वह छोटा सा छोटे इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। बोलेंगे क्या, आकाशीय जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर मतलब बार बार इसको रखेंगे एक दूसरे पर, बस जो क्रिस्टल का निर्माण होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों, वह छोटे से इकाई को हम बोलेंगे इकाई सेल। यानी कहा जाए प्यारे बच्चों संपूर्ण क्रिस्टल के बाद छोटे से छोटे इकाई जिसको बार बार पुनः प्रवृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों इकाई सेल। यानी उसको बार बार पुनरावृत्ति करेंगे इसी इकाई सेल को इस पर रख करके दूसरे पर, तो उसी को हम लोग कहेंगे इकाई सेल। यानी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, लिखेंगे संपूर्ण क्रिस्टल। संपूर्ण क्रिस्टल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आकाशीय जालक में लिख सकते हैं ना, हाँ, संपूर्ण क्रिस्टल, संपूर्ण क्रिस्टल के वह छोटे से छोटे इकाई, छोटे से छोटे इकाई, छोटे इकाई जिसे जिसे बार बार जिसे बार बार त्रिविम लिख सकते हैं, मतलब थ्रेडे जैसा फिगर लगता है, इसको हम लिख सकते हैं त्रिविम में जिसे बार बार त्रिविम में मतलब थ्रेडी में, ठीक है, त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर पुनरावृत्ति करने पर करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्या होता है, संपूर्ण क्रिस्टल का संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे इकाई सेल कहते हैं, उसे इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, बस इसी को आप लोग को समझना है, ठीक है। इसका थोड़ा कलर ये कर देते हैं।
तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या चाहिए, तो यही आप लोगों का प्यारे बच्चों इकाई सेल है, ठीक है। संपूर्ण क्रिस्टल के बाद छोटे से छोटे इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर, बताओ ये आकाशीय जालक है, इसको आकाशीय जालक बोल सकते हैं, इसको संपूर्ण क्रिस्टल भी, इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्यारे बच्चों क्या, आकाशीय जालक भी, ठीक है। आकाशीय जालक के बाद छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। ये इकाई सेल प्यारे बच्चों मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इकाई सेल कितने होते हैं, 3 प्रकार के, यानी घनाकार इकाई सेल आपको पता चल गया कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। तो चलिए इसमें आपका पहला आप लोग देखिए प्यारे बच्चों इकाई सेल में 3 प्रकार होते हैं। पहला आपको देखिएगा सरल इकाई सेल, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं आधे केंद्रित इकाई सेल, या इसी को एक और नाम से जानते हैं साधारण इकाई सेल, ठीक है। तो ये आप लोग को प्यारे बच्चों इकाई सेल के 3 प्रकार में, पहला आप लोग को ध्यान में रखना है कि सरल सेल जिसे हम लोग शॉर्ट में एससीसी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, एससीसी बोलते हैं, या इसी को एक और नाम है प्यारे बच्चों आधे केंद्रित, क्या बोलते हैं, आधे केंद्रित, और इसी का एक और नाम है प्यारे बच्चों साधारण इकाई सेल। या तो प्यारे बच्चों दूसरा में आप लोग देखिए 2 नंबर में काय केंद्रित होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं पिंड केंद्रित इकाई सेल, और इसका शॉर्ट में नाम होता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल, मतलब बीसीसी, ठीक है। तो ये भी प्यारे बच्चों क्रिस्टल का एक प्रकार है। और फलन केंद्रित इकाई देखिएगा तो ये आप लोग का प्यारे बच्चों फलन केंद्रित इकाई सेल भी है। तो देखो पहले बात तो आप लोग को समझना है कि ये है ये तीनों क्या, तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, सरल इकाई सेल पहले जान लो क्या है, तो वो आप लोग देखिएगा यहाँ से प्यारे बच्चों, तो ध्यान पूर्वक समझेगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आप लोग देख लो इकाई सेल क्या है। तो वैसा इकाई सेल जिसमें कान, देखो पहले बात तो आप लोग को इकाई सेल एक लेना पड़ेगा, वैसा इकाई सेल बोले ना तो आप लोग को इकाई सेल लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो भैया ये मैंने इकाई सेल आपका ले लिया, ठीक है। अब यहां से आप लोगों को प्रत्येक बिंदु को इस प्रकार से मिलाने होंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके मैंने बोला कि वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सिर्फ कोने पर हो, कान का मतलब पहले बच्चों अणु परमाणु आयन जो है ना इकाई सेल के सिर्फ कोने पर हो, कैसी हो इकाई सेल आप लोग का मैंने फिगर बना दिया है, इसमें कान कैसी होना चाहिए, सिर्फ इकाई सेल के कोने पर होना चाहिए। देखो ये 8 कोना पर होगा, जैसे आप लोग जिस रूप में पढ़ रहे हो आप लोग देख लो, ऊपर 4 कोना नीचे 4 कोना, टोटल 8 कोना है। तो इसी को हम लोग प्यार बच्चों बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे साधारण इकाई सेल, देख रहा है ये फिगर आप लोग को देख रहा है, इसी को बोलेंगे सरल इकाई सेल। क्या है इसमें, वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सभी कोने पर हो, बताओ सभी कोना पर आप लोग को दिख रहा ना मेरे प्यार बच्चों, सभी कोनों पर देख लो एकदम आराम से आप लोग देख सकते हो, कान को आराम से एकदम आप लोग को देख पा रहा होगा, सिर्फ कोने पर आप लोग को दिख रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्यार बच्चों क्या चाहिए, तो सरल इकाई सेल। क्या लिखेंगे परिभाषा बताओ, लिखेंगे वैसा इकाई सेल, क्या लिखेंगे वैसा इकाई सेल, वैसा इकाई सेल जिसमें कान, वैसा इकाई सेल जिसमें कान, वैसा इकाई सेल जिसमें कान, किसमें, जिसमें कान, वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के कहाँ पे बताओ, इकाई सेल के सिर्फ कोने पर हो, सांप के सिर्फ के जगह लिखना है सभी कोने, ठीक है। वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सभी कोने पर हो, वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सभी कोने पर स्थित हो उसे सरल इकाई सेल कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे सरल इकाई सेल कहते हैं, उसे सरल इकाई सेल कहते हैं। ये हमारा परिभाषा है प्यारे बच्चों, एकदम आसान भाषा में, आशा करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे। लिखेंगे परिभाषा क्या चीज, वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सभी कोने पर हो, बताओ कान आप लोगों को कहाँ पर दिख रहा है, इकाई सेल के सभी कोने पर दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सरल इकाई सेल बोलते हैं। पता होना चाहिए प्यारे बच्चों किसी भी घन या घना में उसमें 8 कोना होता है, कितना कोना होता है, 8 कोना होता है, और फलक के होता है, मतलब उस पर दीवार के होता है। जैसे आप लोग रूम में बैठे हो प्यार बच्चों, तो आप लोग देखिए दीवार आप लोग को 6 गो देख रहा हो, फलक है ऊपर नीचे चारों दिशा दीवार है, तो वो आपका क्या हुआ फलक,
ठीक है। तो फलक ये इसमें भी आपका प्यार बच्चों 6 गो फलक, कोना के गो 8 गो और 8 कोने पर क्या चाहिए कण है, तो इसको बोलेंगे सरल इकाई सेल, ठीक है। तो इसमें स्टार मार के थोड़ा लिख सकते हैं कि इसकी समन्वय संख्या लिख दे, इसके परमाणु संख्या प्यार बच्चों 1 होती है, ऐसे तो आगे हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा लिख देते हैं। इसकी परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा प्यार बच्चों कैसे 1 होता है, साथ ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये 1 होती है और इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, इसकी समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या बताओ, समन्वय, इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। ट्रिक बता दो कैसे याद रखना है, बताओ प्यार बच्चों, साइंस के स्टूडेंट आप लोग अकेले ना हो, हाँ अकेले हैं। समन्वय संख्या मतलब जितने लोगों से जुड़ा होता है, तो आप लोग साइंस में कितना सब्जेक्ट लियो, बायोलॉजी या मैथ जोड़ के आप लोग का होता है ना 6 सब्जेक्ट, इसलिए समन्वय संख्या 6 हो गया, ठीक है। ये ट्रिक हो गया, आगे मैं बताऊंगा कैसे होगा। इसकी संकुलन क्षमता आगे पढ़ाऊंगा, तो आगे के पढ़ना है, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना, इसलिए थोड़ा पहले लिखवा दे रहा हूँ। इसकी संकुलन क्षमता कितना होती है, इसकी संकुलन क्षमता 52% होती है, कितनी होती है 52% होती है, होती है। इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है 52%, मतलब 52% इसका संकुलन क्षमता है। संकुलन क्षमता क्या है आगे हम पढ़ाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। इतना आप लोग को करना है, अगर 2 नंबर में आ जाएगा तो इतना आप लोग को कर लेना है, ठीक है। और वायड इसमें 48% होता है, उसके बाद में आपको बताएंगे, पहले इतना आप लोग को समझ लेना है। हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो, यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्या जगह क्वेश्चन है, तो पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या है, तो वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के कोण के अलावे एक केंद्र में भी हो। अब देखो केंद्र में कैसे होगा प्यार बच्चों, अब वो आप लोग समझो, ठीक है। देखो ये आपका प्यार बच्चों क्या चाहिए, तो इकाई सेल है, क्या चाहिए ये आपका इकाई सेल, इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। कोई दिक्कत है तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ला भैया, ये कान आपका सभी कोने पर आप लोग को रखना है, ये देखो मैंने 8 कोने पर कान को रख दिया है, कोई दिक्कत है। वैसा इकाई सेल जिसमें कान, वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सभी कोनों के अलावा एक केंद्र में भी हो। मान लिया जाए जिस रूम में पढ़ रहे हैं प्यार बच्चों, उसके बीच बीच में अगर ऊपर से बीच बीच में लटका दिया जाए ना कोई कान या फुटबॉल, उसी को बोलते हैं पिंड केंद्रित इकाई सेल या काय केंद्रित इकाई सेल। मतलब जिस रूम में बैठे हो उसका बीच बीच वाला रूम देखिए, और उसका बीच बीच ऊपर से भी नीचे से भी बीच बीच में लटका दीजिए फुटबॉल, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे पिंड केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। यानी इसका मतलब ऐसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के सभी कोण के अलावे केंद्र में भी हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, तब पता होना चाहिए पिंड केंद्रित इकाई सेल बोलते हैं। तो चलिए पहले परिभाषा लिख देते हैं, फिर आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे वैसा इकाई सेल, क्या लिखेंगे, वैसा इकाई सेल, वैसा इकाई सेल जिसमें, वैसा इकाई सेल जिसमें कण इकाई सेल के कोण के अलावा, कोण के अलावे, अलावे मतलब कि दूसरा, ठीक है, सभी कोण के अलावे वैसा इकाई सेल जिसमें कण इकाई सेल के कोण के अलावे केंद्र में भी हो, इकाई सेल के कोण के अलावे केंद्र में भी हो, केंद्र में भी हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों पिंड केंद्रित, क्या बोलते हैं, पिंड केंद्रित पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, ठीक है। समझा प्यार बच्चों मैंने क्या बोला, परिभाषा, वैसा इकाई सेल जिसमें कान कोण के अलावे केंद्र में भी हो। केंद्र में मैंने अभी तक नहीं दिया तो लाओ मैं दे देता हूँ, ठीक है।
कान को मैं केंद्र में भी देता हूँ। देखो ये बीच बीच में लटका हुआ है, जो आप लोग को कान दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ पर है? इकाई सेल के बीच बीच में है। कहाँ पर है? बेचो बेच में है। ये वाला जो कान देख रहा है ना, किसी दीवार पे किसी पे चीज पर नहीं है। इकाई सेल जो होता है उसके फला मतलब कि केंद्र में भी है। जैसे केंद्र क्या होता है? शरीर का बीच बीच वाला भाग होता है ना, तो उसका बीच बीच वाला भाग में ये केंद्र कान उपस्थित है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पिंड केंद्रित इकाई सेल। परिभाषा बोलेंगे वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के कोण के अलावे केंद्र में भी हो। कहाँ पर भी हो? केंद्र में भी हो, उसे पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। प्यार बच्चों, इसका परमाणु संख्या कितना होता है पता है आप लोग को? नहीं पता तो देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा पॉइंट मार के लिख लो, स्टार मार के। इसकी परमाणु संख्या, इसके परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? इसके समन्वय संख्या 8 होती है। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है पता है आप लोग को? इसके संकुलन क्षमता, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपका 68% होता है। एक बता देता हूँ सबका, देखो कैसे याद रखना। देखो 68 BCC से आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, BCC। तो BCC 6 जैसा लग रहा है, इसीलिए आपको 68% याद रखना। क्या चाहिए? इसका संकुलन क्षमता। क्या चाहिए रखना है? संकुलन क्षमता, मतलब इसका 68% आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो इसके समन्वय संख्या 8 होती है, तो देखो बेग कितना बार में? 2 बार में आया ना, बेग कितना बार में आया? 2 बार में आया। सी कितना बार में? 3 बार में। फिर सी कितना बार? 3 बार में। टोटल 8 हुआ, इसीलिए इसके समन्वय संख्या 8 हो गया ट्रिक से, ठीक है। परमाणु संख्या 2 होता है, पे कितना बार में आता है? 2 बार में होता है, इसीलिए इसका परमाणु संख्या 2 हो गया, ठीक है। ये मैंने सारा ट्रिक्स आपको समझा दिया कैसे का हुआ, ठीक है। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नंबर आप लोग को दिख रहा है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आशा करते इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे आप लोग देखिए, आगे आपका क्या चाहिए, ठीक है। तो आगे आपका प्यारे बच्चों लास्ट आपका दिया हुआ है फलन केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। तो फलन केंद्रित इकाई सेल क्या है? वैसा इकाई सेल जिसमें एक कान इकाई सेल के कोण के अलावे सभी फलक पर भी हो। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या है जो फलन केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। ये देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्या है? ये आपका इकाई सेल है। तो मैंने बोला परिभाषा क्या चाहिए? वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के इकाई सेल में कान सभी कोण के अलावा सभी सभी कोण है ना, उस पर कान पक्का होवे करेगा, ठीक है। तो सभी कोने पर आप लोग को कान देना ही पड़ेगा। चलो भैया, ये आपका हो गया, ठीक है। क्या हो गया? तो ये आपका प्यारे बच्चों हो गया आपका इकाई सेल, ठीक है। तो सभी फलक पर भी होना चाहिए वैसा इकाई सेल जिसमें कान इकाई सेल के कोण के अलावे इकाई सेल के कोण के अलावे सभी फलक पर भी हो, तो उसे फलन केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। यानी ये जो कान आपको दिख रहा है सभी कोण पर, इसके अलावा 6 फलक पर भी होना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने ऊपर में डाला, इसके ऊपर में डाला कान को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने इसके बाएं साइड डाला, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पीछे वाले भाग पर कान को डाला, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने नीचे वाले सतह पर कान को डाला, कोई दिक्कत नहीं है। ये दाएं साइड उधर साइड में मैंने कान को डाला, कोई दिक्कत नहीं है। इस पृष्ठ के ये वाला आपको सामने वाला, इस पर मैंने बीच में डाला कान, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला पर, ठीक है। तो ये मैंने 6 गोलों को डाल दिया प्यारे बच्चों, यही आप लोग का क्या चाहिए? तो फिर फलन के देते हैं कहीं से ले। ये जो 6 कान मैंने डाला है ना, आप लोग समझो, आप लोग के घर में 6 दीवार है ना, तो 6 दीवार पर एक फुटबॉल लगाया, बड़का बड़का कान। वही मैंने देखा, आप लोग को पता नहीं चला, प्रयास करो समझने का। ये पहला मैंने डाला जो उसके ऊपर वाले सतह पर डाला, फिर मैंने इसके बाएं साइड वाले सतह पर डाला, फिर उसके पिछले सतह पर ये वाला डाला, फिर ये नीचे वाला सतह पर डाला, ये वाला उधर वाले सतह पर डाला, और ये वाला जो दिख रहा है बीच बीच में मैंने डाला, ठीक है। तो ये है परिभाषा, क्या लिखेंगे पता है आप लोग को?
अगर याद है तो बोलो। लिखेंगे वैसा इकाई सेल, क्या लिखेंगे? वैसा इकाई सेल, वैसा इकाई सेल जिसमें, सेल जिसमें, जिसमें कण, वैसा इकाई सेल जिसमें कण इकाई सेल के, जिसमें कण इकाई सेल के कोण के अलावे, कहाँ पे? कोण के अलावे, कोण के अलावे सभी फलक पर, वैसा इकाई सेल जिसमें कण इकाई सेल के कोण के अलावे, अलावे कण, कण सभी फलक पर हे उपस्थित हो, उपस्थित हो, उसे, उसे फलन केंद्रित, फलन केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फलन केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने आपका परिभाषा लिख दिया है, ठीक है। चलो भैया, कोई दिक्कत ना है, जहां पर दिक्कत होगा वहां पर हम होंगे, बताइएगा जरूर जहां पर भी दिक्कत हो, ठीक है। इसका मैंने कलर चेंज करके, ये ले भैया, ये कलर कर दिया, ठीक है। तो आप लोग आशा करते हैं प्यारे बच्चों समझ गए कि फलन केंद्रित इकाई सेल क्या है। तो वैसा इकाई सेल जिसमें कण इकाई सेल के कोण के अलावे सभी फलक पर भी उपस्थित हो। कौन? कण, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए? फलन केंद्रित इकाई सेल। बताओ इसकी परमाणु संख्या पता है कितनी होती है? बताओ प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है तो ठीक है। इसकी परमाणु संख्या, इसकी परमाणु, परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कैसे होते हैं पता है आप लोग को? मैं ट्रिक बता दूंगा, लेकिन कैसे होता है अगला क्लास में बताना हमको। देखो एफ से 4 होता है, एफ से 4 होता है, ठीक है। मतलब एफ से 4 होता है तो इसलिए इसके परमाणु संख्या 4। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? मतलब ये कितने लोगों से जुड़ा हुआ है वो भी बताता हूँ। इसके समन्वय संख्या, समन्वय संख्या 12 होती है। क्यों 12 होती है वो भी मैं ट्रिक से बता देता हूँ। एफ देखो कितना बार में आता है एबीसीडी में, जोड़ो तो 6 बार में आता है ना, तो 6 हो गया। सी कितना बार में आता है? 3 बार में। फिर से कितने बार में आता है? 3 बार में। टोटल जोड़ेगा तो कितना होगा? 12 होगा। इसीलिए इसके समन्वय संख्या 12 हो गई, ट्रिक से मैंने बता दिया। इसकी संकुलन क्षमता, इसके संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74% होती है। कैसे याद रखेंगे बताता हूँ। खाली चौहत खाली पूछेगा तो 100 में से 74 घटा देना। देखो आप लोग देखिएगा तो एफ आपका ऐसे लिखाता है, इसको पलट दीजिएगा तो ऐसे लिखाएगा, तो कहोगे हाँ भैया, तो ऐसे से याद रखना 74%, ठीक है। ये मैंने ट्रिक आप लोगों को बता दिया। ये प्यार बच्चों ट्रिक था, तो हम आशा करते हैं ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ प्यार बच्चों मैंने सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया प्यार बच्चों, शुरू से ही क्या क्या सारा चीज था, ठीक है। देखो प्यार बच्चों क्या क्या था, तो शुरू में आप लोग समझे प्यार बच्चों इकाई सेल क्या है, ठीक है। इकाई सेल पर नहीं, पहले आप लोग को मैंने बताया कि आप लोग का प्यार बच्चों आकाशीय जलक क्या है। तो बिंदुओं का प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दर्शाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यार बच्चों आकाशीय जलक, ठीक है। आकाशीय जलक को हम लोग क्रिस्टल जलक है तो संपूर्ण क्रिस्टल भी कहते हैं। ये देखो ये आकाशीय जलक है, इसके जो है प्यार बच्चों जो बिंदु देख रहे हैं ना, इसकी एक बिंदुओं के व्यवस्था न है। बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दर्शाए, कण की व्यवस्था दर्शा रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? हम लोग डालेंगे प्यार बच्चों आकाशीय जलक के नाम से, ठीक है। फिर आगे आप लोग देखिएगा प्यार बच्चों, तो यहाँ से आपका इकाई सेल क्या है? संपूर्ण क्रिस्टल के बाद छोटे से छोटे इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, इसी को हम बार बार अगर पुनरावृत्ति करेंगे ना, तो सभी तभी आप लोग का निर्माण होगा प्यारे बच्चों संपूर्ण क्रिस्टल का, ठीक है। मतलब कि प्यारे बच्चों संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होने के लिए इकाई सेल की आवश्यकता होती है। आप लोग देख सकते हो, इसलिए मैंने लिखा संपूर्ण क्रिस्टल के बाद छोटे से छोटे इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर, इस इकाई सेल को बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तब आप लोग का प्यारे बच्चों, आप लोग का आकाशीय जलक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होगा, ठीक है।
फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया प्यारे बच्चों इकाई सेल 3 प्रकार का, तीनों का मैंने बता दिया। फिर ये मैंने बताया इकाई सेल क्या है बढ़िया से, फिर उसके बाद मैंने बता दिए ये वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बोरे ले ना दही अच्छी है पैसा ले ले हनी ना